बैठ नहीं पढ़ा। किसने नहीं पढ़ा कल वाला मैटर? देखो इन साल तो आपके 99 बन रहे थे, इस साल बनाने बड़े भारी काम है। ध्यान रखना एनसीईआरटी सिलेबस है, ऐसे लापरवाह बनोगे तो 99 तक जाना एक ड्रीम रह जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 99 तो बहुत दूर की बात है, 90 जाना भी बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए जितना पढ़ाया जाता है मैटर उतना आप इस दिन पढ़ें, रिवाइज करें, समझ में नहीं आता अगले दिन आके कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज शायद एक भी नहीं ऑनलाइन। ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन। अब देखिएगा ट्राई हेलोजन क्या है। हमने पढ़ा मोनो हेलोजेंस के अंदर हम बात करें तो क्या कितने हेलोजन थे? एक्स कितना था? 1। हमने पढ़ा डाई हेलोजन कितना था? 2। इस साइड हमने और पढ़े इनके, एक पढ़ा था जैम, ठीक है, एक पढ़ा था बिस, एक पढ़ा था अल्फा ओमेगा। इनको पढ़ने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं ट्राई हेलोजन। अब देखो ट्राई हेलोजन का मामला क्या है। ट्राई हेलोजन को पढ़ते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। ट्राई हेलोजन को पढ़ेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। इसकी जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कौन? आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, सुना ना? क्या होता है फॉर्मूला? CH3, CH3। एक आपने नाम सुना होगा आइडोफॉर्म, सुना है? CHI3। क्या आपने नाम कभी सुना है? एक और देखो, दो तो आगे, क्लोरोफॉर्म आ गया, आइडोफॉर्म आ गया। ब्रोमोफॉर्म पे नाम सुना है? 11th में, 9th में, 10th में, कहीं आस पड़ोस में नहीं सुना? तो ध्यान रखना, ट्राई हेलोजन के तौर पर हम इन दोनों स्पीसीज को ही पढ़ते हैं। उस दौरान एक आपके क्लोरोफॉर्म बनता है, एक आपके आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है इनको हम प्रॉपर एक प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। क्लियर? तो देखिएगा इनकी कुछ अभिक्रिया है। तो हेलोफॉर्म कैसे बनता है लिख दीजिएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ट्राई हेलोजन लिखे हैं, उसके अंदर लिखे हैं ट्राई हेलोजन के अंदर, ट्राई हेलोजन के अंदर, ट्राई हेलोजन के अंदर हेलोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या 3 पाई जाती है। हेलोजन की संख्या 3 पाई जाती है। इन दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन, in this haloform reaction the number of halogens are 3, number of halogens are 3। ठीक है, in these reactions, in these reactions are occurs, in these reactions are occurs only chlorine and iodine, chlorine and iodine। ये केवल और केवल दो, ये केवल और दो, यानी ये केवल और केवल दो हेलोजन वर्ग, ये केवल और केवल दो हेलोजन वर्ग यानी क्लोरीन और आयोडीन ही अभिक्रिया करते हैं, ही अभिक्रिया करते हैं और हेलोफॉर्म अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि अगर हेलोफॉर्म स्टडी करेंगे तो उसके अंदर या तो क्लोरोफॉर्म आएगा, Cl आएगा, या आपके आयोडीन आएगा, या तो क्लोरोफॉर्म आएगा या फिर आइडोफॉर्म आएगा। तीसरा ना तो ब्रोमोफॉर्म यानी फॉर्म आएगा, ब्रोमीन इसके अंदर रिएक्शन नहीं करता है। तीसरा, फोर्थ आपके कौन सा रहेगा? हेलोजन। हेलोजन कितने होते हैं? 3 या 4 या 5? हेलोजन कितने होते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, आप नीट के स्टूडेंट है, मेडिकल के अंदर जा रहे हैं, हेलोजन कितने होते हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन हो गया आपके 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन हो गया आपके 4, डी ऑप्शन हो गया नन ऑफ दी अबो। बताएं, आप एक मेडिकल की दृष्टि से पढ़ेगा, हम एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर जा रहे हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ये हेलोफॉर्म कितने होते हैं?
हाउ टू हेलो फॉर्म। हम्म 17वां वर्ग कौन सा है यार? 17वां वर्ग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटोनिन होता है। ये भी एलोफो यानी क्लोरोफॉर्म के साथ इसका इसको हैलोजन वर्ग के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके काम जो यूजेज आते हैं वो आप इसको 4 को पढ़ते हैं, इसका इसको भूल गए। और ये जो आपका नेक्स्ट 80th एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? रेडियो धर्मी पदार्थ, जानते हो? रेडियो एक्टिव, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में ये आ जाता है। ठीक है, तो अगर क्रिया कारक की दृष्टि से देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टोटल देखें तो अगर 5 आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इतना नीट है, इजी नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हर चीज का आप ध्यान रखें। नीट का एग्जाम कब होता है? एंटेनिन। 5वां जो आपके हेलोजन कितने हैं, मैंने यही आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया था। ये आपकी कंसेप्ट कब क्लियर होता है? जब आपकी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर अगर 17वां वर्ग पढ़ते तब जाके आपके क्लियर होता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम हेलोजन यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, सिंपल सी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर सिंपल सा है, एक CH3 जो नए आए हैं वो भी देख लें। ठीक है, डरे नहीं, धीरे 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 हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम सीखते जाएंगे, ये C और ये H और ये OH और ये R एल्फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, CH3 CH ये आपके एल्केन हो जाएगा R, और ये OH। नेक्स्ट अगर हम इसकी अभिक्रिया आगे बढ़े तो इसमें से क्या होता है? कार्बोनिल समूह बनता है। कौन सा समूह बनता है? कार्बोनिल समूह बनता है। बाय द वे इस हाइड्रोजन के साथ अगर ये R अगर रिएक्शन कर ले तो देखिए नेक्स्ट क्या बनता है? CH3C डबल बंद O और ये H प्लस हो गया R। देखो यहां से क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड होता है आपकी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। इसलिए तो मैंने ये सब चैप्टर आपके ऑर्गेनिक लिया ताकि आपके पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका इसी का प्रोडक्ट अगर हम नाम दे बी, ए और बी। अब जैसे CH3 ये CHOHR से अगर आगे रिएक्शन करे, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ ये रिएक्शन करके चला गया, RS बन गया, तो ये क्या रह गया पीछे? CH3C डबल बंद, इसका जो बॉन्ड इसके साथ आ गया C डबल बंद H और ये RS बाहर निकल गया, तो सिंपल सा आपके प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड। तो आप मेरे को बताए एक एल्डिहाइड बनता है अगर R की जो ये H समूह है, इस H के साथ अगर रिप्लेस करके मैं अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाऊं CH3C डबल बंद O, अगर ये CH3H, इस प्रोडक्ट का नाम ये भी बनेगा आगे, कीटोन है क्या ये कौन समूह? हाँ तुम बता, क्या नाम तेरा, क्या नाम है? ओम प्रकाश। थोड़ा थोड़ा याद है, कोशिश कीजिएगा। देखो थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया होगा फिर मेरे लिए इजी काम होगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक आइडिया दे दीजिए ताकि है वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। मैं इसका बेसिक नाम पूछ रहा हूँ, मेरे को IPC आते नहीं है। कहीं किशन अपन तो सीधा भाई ये पहले आपके सामने आ जाता, आप इसका नाम क्या, इसको कैसे पहचाने की है क्या? अब आपके सामने अगर टाइगर आ जाए तो आप इसका नाम देते नहीं ये टाइगर है या नहीं? मान लीजिए इसका सामने अगर आपको अभी होगा तो आप इसका नाम क्या देंगे? ये कहीं ना कहीं तो आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है, बेसिक नाम क्या है। जैसे इसका नाम एल्डिहाइड, मैं कह रहा हूँ ये भी क्या है, एक एक क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने इसका एल्डिहाइड दिया। जैसे इसका क्या नाम है, दिमाग लगाइए थोड़ा। कल से स्टार्ट कर लो आप, कल से हेलोजन का चैप्टर जहां से मैंने कराया उसको स्टार्ट कर लो, डेली का स्टडी करना। आज दिन तक अगर नहीं पढ़ा है तो कल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर ले। इतने दिन तो मजे कर लिए, कोरोना हो गया सो भी, अब वो भी चला गया, सब कुछ हो गया, यहाँ ऑफलाइन आप आ भी गए। जितना पढ़ सकते हो उतना, मान लीजिए आप 2 टॉपिक अगर डेली के करते हैं तो डेली का रूटीन बना दीजिएगा, हम 2 टॉपिक करके आएंगे।
ठीक है। ऐसे तो आज अभी पढ़ा, कल जो मैंने पढ़ा है घर जाकर आपने वापस भी नहीं देखा, वापस घर वालों ने कहा स्कूल जाना है मॉर्निंग के अंदर, आप आ गए। ठीक है, ऐसा मत रखो, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करो अंदर से। देखो आंतरिक अभिप्रेरणा तब तक नहीं आएगी जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है। जो आपका इंटरनल है कि मेरे को केमिस्ट्री सीखना है, सर ने ये पूछा तो हो सकता है मैंने इसको कहीं के देखा, जैसे ये CH3 है, अब ये बन गया, ये कौन सा समूह, कीटोन समूह, इसका ये एच आती एल्डिहाइड हो गया, एक वहां पे अगर CH3 लग गया तब ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। क्या है ये, कीटोन। फिर C डबल बंद हो क्या है, ये बेसिक नाम थोड़ी बताएंगे कोई, ये क्या हो गया आपके, कीटोन हो गया। ठीक है, यानी कीटोन है, दोनों साइड है आपके ऐसे, यानी CH3 एल्किल समूह है तो CH3 C डबल बंद हो, CH3 क्या हो गया, एसीटोन हो गया। क्रियात्मक समूह कौन सा है, एसीटोन, सॉरी कीटोन है, कीटोन का सफिक्स होता है ऑन होता है, CH3 C डबल बंद CH3 लगा तब ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। जैसे ये एल्डिहाइड है, COH है, क्या है, एल्डिहाइड है, आगे क्या लगा CH3 तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का जो आपके अगर आपको सफिक्स कहे तो क्या होता है, एल होता है, जैसे पेंटेनल, जैसे हेक्सेनल, समझ आ रहा है। तो कॉपी निकालिए, वहां लिखे क्रियात्मक समूह CHO, एक क्रियात्मक समूह लिखे CO, और फिर इसका नाम लिखे एसीटोन, इसका नाम लिखे एसिटाल्डिहाइड, फिर बनाए आप पेंटेनल बनाए, ठीक है, ब्यूटेनल बनाए, ये 2-3 आप बनाए हाथ से, नहीं बनते तो फिर मैं आपको बन के बता देता हूँ। फिर ट्राई कीजिए, पेंटेनल बनाए आप, पेंटेनल जल्दी से, पेंटेनल, ठीक है। एल क्या है, सफिक्स है किसका, एल्डिहाइड का, समझ रहे हो। पेंटेनल एक बनाना है, पेंटेनॉन, ऑन क्या है, कीटोन का सफिक्स है, तो पेंटेनॉन और पेंटेनल दोनों बनाए, फिर मैं आगे और रिएक्शन देता हूँ। पेंटेनल और पेंटेनॉन, हिंदी के अंदर भी दोनों सेम ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वेरी नहीं करता है। पेंटेनॉन पेंटेनल बनाए कॉपी के अंदर, व्यवस्थित तरीके से कॉपी के अंदर काम कीजिएगा। अगर किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता तो अपने पास रफ कॉपी रखिएगा, रफ कॉपी में पहला ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, जो सही होता है वो फेयर कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। बना पेंटेनल, आप देखो कैसे बना पेंटेनल, ट्राई तो कर रहे हो ना, किसी का भी नहीं बना इतने दिनों में से, गोपाल तेरे को मैं सिखा दूंगा, जो पुराने थे उनको मैं सिखा दूंगा, नए हैं अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको तो मैं सिखा दूंगा, पूरा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन तो आना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी हो। देखो CH3 CH2 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 देख कितने हो गए, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये हो गया CH2, ये हो गया CN, ये क्या नाम है इसका, पेंटेनल हो गया, सिंपल सा, ठीक है। इस प्रकार से आप है वो पेंटेनॉन की जगह यहाँ पे CH3, यहाँ C डबल बंद O, और यहाँ बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हो गया तो इस तरह से लिखेंगे, C डबल बंद O हो गया तो ये क्या हो गया, पेंटेनॉन बन जाएगा, ठीक है। जो भी क्रियात्मक समूह है उनका क्या करते हैं हम, बेसिक जो उसका सफिक्स है उनको है इसके IUPAC नाम वगैरह तो आपने थोड़े बहुत सीखे होंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है हेलोफॉर्म का, दूसरा स्टेप देखिएगा, CH3 C डबल बंद O, ठीक है, ये हो गया आपके H, और ये आज से हो गया R प्लस Cl2 समूह लेता हूँ। हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, तो क्लोरीन से करेगा ना रिएक्शन, तो ये लिख दिया मैंने Cl2 क्लोरोफॉर्म। अब देखिएगा जैसे ही मैंने इनके साथ रिएक्शन करवाई, ये रिएक्शन के तौर पे हमें क्या मिल गया, यहाँ से क्या होगा CH, देखो Cl2, तो यहाँ क्या बनेगा 2HCl बनेगा, H क्या है, एक का आपके एसिड बन गया 2HCl। अब ये जो आपके H है वो कहाँ से निकले, एक यहाँ से H से निकल गया तो क्या बन गया H, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट है, तो क्या बन जाएगा CH2 C डबल बंद O
प्लस ये हो गया ये R, यानी R ले लिया, प्लस क्या बन गया 2HCl। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। देखो बिल्कुल आपकी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जहां दिक्कत होती है वहां बता दीजिएगा। और ये अगर समझ में आए तो घर जाके आप कितने भी माथापच्ची कर लेना, घर पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसका नाम ऑर्गेनिक दिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जहां प्रॉब्लम है 1% भी बोलेगा सर यही वाला पॉइंट है, समझ में नहीं आया। बाकी आपकी इतना मैं कह सकता हूं, मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता बताना है। ये रास्ता आपके घर तक जाता है, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं वो मेरे को पता नहीं। ठीक है, भटकते हुए जा रहे हैं, चाहे सीधा जा रहे हैं, चाहे और कहीं जा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, ये जो समूह बना है उसके बाद देखिएगा यहाँ से जो आपका समूह बना है इसको, ये जो समूह है कौन सा, 2 स्टेप वाला, CH2 C डबल बंद O और R, CH2 C डबल बंद O, ठीक है, और ये हो गया C और ये हो गया R ग्रुप, और इनके साथ रिएक्शन कराता हूं Cl2 की, और रिएक्शन किसकी करवाता हूं, तो बन गया आपके साथ C, और ये बन गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो बन गया C और ये Cl2, ठीक है, CCl2, ये हो गया C डबल बंद O, ये हो गया R प्लस 2HCl। इसी का अगर हम रीअरेंजमेंट कराए क्लोरीन के साथ और करवा दूं, सिंपल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये क्लोरीन ये क्या करेगा, सीधी रिएक्शन इनके साथ करेगा, यानी ये जो रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन क्या करेगा, एक क्लोरल बनाएगा। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3, ठीक है, क्लोरल बनना, तो क्लोरल क्या है CCl3, ठीक है, C डबल बंद O और ये R प्लस का वही आप इसका मैंने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट ही किया है। तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, CCl3 C डबल बंद O R प्लस 2HCl, रीअरेंजमेंट हुआ। ये प्रोडक्ट का रीअरेंजमेंट, यहाँ पे सिंपल सा क्लोरीन का मैंने रिएक्शन किया, तो क्लोरीन इनके साथ क्या कर लिया रिएक्शन, क्योंकि और कहीं बाइंड होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा CCl2 और बनेगा CCl3, तब ये क्या बन गया CCl3 C डबल बंद O R प्लस 2HCl। ठीक है, अब जो हाँ बोल, यहाँ 2 क्लोरीन है, ये 2 तो 2HCl यहाँ से निकल गया, ये जो आपका S जहां से ये Cl, देखो हाइड्रोजन जहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन निकलते ही ये क्या हो गया Cl के साथ बाइंड हो गया, तो यहाँ पे 2Cl2 हो जाए। ठीक है, तो 2 3 के साथ बाइंड हो जाएंगे, 2 है वो बाहर निकल जाएंगे। हाँ, ऐसे अगर थोड़ा एक्टिव रहोगे तो यहाँ से देखो 2 निकल गए, 2 तो इनके साथ रिएक्शन करके निकल गए और 2 उनके साथ रिएक्शन करेंगे। अब जो नेक्स्ट अब हम Cl एक ही है, तो इनके साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो हो गया CCl3, और CCl3 के साथ ये C और डबल बंद O और R और 2HCl। मुकुल व्यास आ रहा समझ में, आज ही आया या कल आया था? ओके, लिख लिया, यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप लिख दो, पहला स्टेप लिखो, फिर सेकंड लिखो, फिर थर्ड लिखो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दिव्यांश आ रहा आपको समझ में? और यदि किसी को अगर ये डायरेक्ट करना है, सर यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करोगे इतना समझना है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ से CH3 CH C डब्ल्यू एंड R को अगर 3Cl2 से रिएक्शन करवा दूंगा, 3Cl2 तो कितना Cl है 6, तो 6Cl है तो कितने हो गए 3 इधर आ गए और 3 इधर आ जाएंगे, तो आपका 1 स्टेप में काम बन जाएगा। समझ रहे हो? किसी को डायरेक्ट करना है, सर ये वाला थोड़ा लंबा मेथड है, डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे सीधा यहाँ से 3Cl आगे 3 लगा दो, बस इतना ही काम करना है, ज्यादा काम करना है नहीं। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आ जाएगा, यहीं से ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, मिटा दो ये। अब देखिएगा मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, आपको वापस लिखते रहना। ठीक है, इसके नीचे लिख रहा हूं, अब जो ये रिएक्शन थी CCl3 C डबल बंद O ये R प्लस KOH, किससे रिएक्शन करवानी है? KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, एसिड है या बेस है?
बेस है पक्का? अरे एसिड तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है, बेस है। अब जो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी इसको देखेगा। अब देखो आपको क्या बनाना है, CCl3CHO क्लोरल बनाना है। तो CCl3 एक अगर हाइड्रोजन, ये वाला अगर हाइड्रोजन देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो ये अगर आपके पास क्या चाहिए, आपको ओनली ये H चाहिए, तो आप सीधा सा इनको भी अगर ऐसे करें, अगर पास आपके पास क्या आता है KOH आता है। अब KOH किस फॉर्म में, ये एसिड बनेगा या बेस बनेगा, ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। यानी यदि इन दोनों में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 से अधिक है, 1.7 से अगर अधिक है, तो ये बनेगा आपके एसिडिक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में बनेगा, एसिडिक फॉर्म में। अगर मान लीजिए अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है, तो ये किसके अंदर जाएगा, बेसिक नेचर के अंदर। तो यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अब मैं इनको एसिडिक फॉर्म में लेता हूँ, तो एसिडिक फॉर्म में जाएगा। ये किस फॉर्म के अंदर टूटेगा, ये बन गया प्लस का, ये टोटल है वो माइनस का। डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। भले ये बेसिक है, लेकिन पोटेशियम की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। हर जगह ये आपका बेसिक के अंदर चलेगा, कहीं आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जहां इसको एसिडिक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हमें तय करना पड़ेगा कि ये एसिडिक में जाएगा या ये बेसिक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस फिलहाल ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है कुछ, ये बन रहा है COO, ठीक है, COR और COR प्लस ये जो H है वो इनके साथ आ जाता है डायरेक्ट। ये जो रिएक्शन करता है इधर करता है, इनकी रिएक्शन करने के बाद देखिएगा प्रोडक्ट बनता है CCl3 C डबल बंद O, ये बन गया H, CCl3 C डबल बंद O H प्लस बाकी वाला जो भी रहा उनको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। बॉक्स में बंद करके आप इनको बाहर भेज दें। बाहर भेजेंगे, ये जो आपका पूरा रहेगा इधर तक, इनको आप जैसे ये अभिक्रिया में से इनको आप बाहर भेजेंगे, क्या था KO। अब जो आपका साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहा था, RCOO और ये O और ये क्या बन गया K। इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं RCOO K। इनका जो नाम होता है वो है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। तो रिएक्शन क्या बन गया, RCOO ये K बन गया। साथ में एक ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है रे, क्लोरल। क्या नाम है इसका, क्लोरल। और ये बन गया आपके पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। लिख दीजिए जल्दी से। अरे समझ में आ रहा है, महेंद्र आ रहा है? बिल्कुल आराम से, अपन को कहीं जाना नहीं है। वैसे भी आपके 30% सिलेबस और आपके कम हो रहा है, 30% कम हो गया, सॉरी 30% कम हो गया, 70% अभी है आपके। 70% में से मैंने 40% लगभग मैंने करवा दिया। 3 चैप्टर पीछे आपके पास, टोटल आपके कितने 14 चैप्टर है, 16 है, 12 चैप्टर रहेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, CCl3 C डबल बंद O और RCOH, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा क्लोरल। क्लोरल एक देखिए अभी और प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन है, इनको देखिए। एक तो प्रोडक्ट ये बना दे आप देखो इसकी अगर बेसिक नेचर होती तो क्या होता, इनकी अगर बेसिक नेचर होती तो क्या होता, CCl3 C डबल बंद O और ये R था, और साथ में क्या लिखा था हमने प्लस का, ये ROH, या इसको मैं और लिख देता हूँ KOH। ठीक है, KOH। अब पहला प्रोडक्ट हमने क्या बनाया, क्लोरल और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो अगर ये रिएक्शन
अगर ये जो आपका बेस है इनके नंबर ऑफ H यदि अधिक है, ये अगर H यहाँ अगर रिएक्शन करके ये अगर रिएक्शन इधर आ जाए, अगर ये प्लस का अगर एसिडिक फॉर्म के अंदर है, ये अगर आपके प्लस हो गया, ये टोटल यदि आपके माइनस हो गया, तो CCl3 आपको पता है माइनस है, तो माइनस है वो प्लस के यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे। तो ये अगर न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो सीधा सा नेक्स्ट अगर वो प्रोडक्ट तो बनेगा ही, वो आगे काम आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, ये H यदि इनके साथ प्लस और माइनस ये न्यूक्लियोफाइल बन के इलेक्ट्रोफाइल बन के न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करे, तो क्या बन गया CHCl3 प्लस साथ में क्या बन जाएगा RC डबल बंद O और ये बन गया K। समझ रहे हो दोनों बातें समझ आ गई। यही जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को नाम किया जाता है एलो फॉर्म। और आपको मैंने सिखा दिया आपके Cl के साथ, अभी आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूं आयोडीन की, आपको बनाना है आयोडो फॉर्म। क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का माइंड के अंदर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बता दिया, आपको आयोडोफॉर्म बनाना है। क्या इलेक्ट्रोफाइल नाभिक स्नेह होता है, न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होता है नाभिक स्नेह, ठीक है, नाभिक स्नेह होता है। और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल होता है आपके नाभिक स्नेह, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रो स्नेह।